दोस्तों, ये सभी डॉट्स जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सभी डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं आपकी लाइफ को, और इसमें से एक डॉट रिप्रेजेंट करता है एक महीने को। अब इसमें एक रो में 36 महीने हैं, यानी कि 3 साल। तो इतना टाइम हम सभी के पास में अभी बचा हुआ है, लेकिन इस टाइम का 1/3 हिस्सा हमारा सोने में चला जाता है, जो कि होता है 288 महीने। इसके बाद में 126 महीने हमारे काम करने में और स्कूल जाने में चले जाते हैं। उसके बाद में 18 महीने आपके चले जाएंगे ड्राइविंग करने में, चाहे बाइक ड्राइव कर रहे हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके 18 महीने चले जाएंगे अगर आप एक एवरेज इंसान की तरह डेली ड्राइव करते हो तो। उसके बाद में खाना खाने में और खाने को बनाने में आपके चले जाएंगे 36 महीने। उसके बाद में घर के जरूरी काम होते हैं, साफ सफाई करना, सामान लाना, ये करना, उसमें भी आपके चले जाएंगे 36 महीने। उसके बाद में बाथरूम करना, नहाना धोना, हाइजीन मेंटेन करना, तैयार होना, इसमें आपके 27 महीने चले जाएंगे। और उसके बाद में फाइनली आप सभी के पास में टाइम बचता है 334 महीने। और यही वो टाइम है जब हम ट्रेवल कर सकते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं इस फ्री टाइम में। बिजनेस टुडे का यह आर्टिकल बताता है कि एक एवरेज इंडियन दिन में 194 मिनट्स सिर्फ इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया चलाने में वेस्ट कर देता है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप अपना इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम देख सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स का स्क्रीन टाइम भी देख सकते हैं। और 75 साल का होने के बाद में आप सभी को रियलाइज होगा कि आपने अपनी जिंदगी के 10 साल सिर्फ इस एक एप्लीकेशन को दे दिए हैं। लेकिन जरा एक बार फिर भी हम इसकी पॉजिटिव साइड देख लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। इसका पहला फायदा कि इसकी मदद से हम लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, ये हमें एंटरटेन करता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की लाइफ में क्या चल रहा है इससे हमें पता लग सकता है। और एजुकेशनल रील की मदद से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। और सबसे बड़ी चीज कि ये सब करने के बाद में भी ये हमसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ दिखने में ही पॉजिटिव लगती है। एक्चुअल में सच्चाई क्या है मैं आप सभी को बताता हूँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था कि इंस्टाग्राम हमें लोगों से कनेक्टेड रखता है, और कनेक्टेड रहना हम सभी के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हम ह्यूमंस सोशल एनिमल है। और अगर हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो हम अकेला फील करेंगे, लोनली फील करेंगे। तो इंस्टाग्राम ने हमें लोगों से कनेक्टेड रखा है, तो हम ये मान सकते हैं कि इंस्टाग्राम की वजह से लोगों का अकेलापन बहुत ही कम हो गया होगा। लेकिन आप एक बार जरा इस डाटा को देखिए कि इंस्टाग्राम के आने के बाद में लोनलीनेस और डिप्रेशन के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इंस्टाग्राम को यूज करने के बाद में लोगों से ज्यादा कनेक्टेड फील करने की बजाय लोग और ज्यादा लोनली फील करने लग गए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इसका रीजन क्या है। इसका पहला रीजन फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंस्टाग्राम पर सभी लोग अपनी पॉजिटिव साइड बताते हैं, जैसे कि वो कितने खुश हैं, वो वेकेशन पर जा रहे हैं, वो लड़कियों के साथ में है, कोई नई कार ले रहा है, कोई नई बाइक ले रहा है, कोई नए नए सॉन्ग बना रहा है। और ये सब देखने के बाद में आपको रियलाइज होता है कि यार मेरी लाइफ में तो ये सब है ही नहीं। और हम अपनी हर चीज को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, जिससे कि हम आ जाते हैं फोमो की स्टेट में, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ न कुछ तो मिसिंग जरूर है, और उसकी वजह से हमें होने लगती है एंजाइटी। और फिर वो लोग अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, सोशल वैलिडेशन पाने के लिए, वो भी अपनी फेक लाइफ दिखाने लगते हैं। फिर वो कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी खाएंगे, किससे भी मिलेंगे, हर चीज की उन्हें स्टोरी लगानी है, हर चीज की उन्हें पोस्ट डालनी है, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि भाई साहब मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, मेरी लाइफ भी बहुत ही अच्छी है। और फिर लोग आपको देख करके चलेंगे, और फिर वो भी उनकी फेक लाइफ शो करेंगे। और जब वो उनकी फेक लाइफ शो करेंगे तब आप चलोगे, और फिर आप भी उनसे जल करके अपनी फिर से और ज्यादा फेक लाइफ शो करोगे, और ये सिलसिला चलता ही जाएगा, और आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। और यही सब हो रहा है आज के सोशल वर्ल्ड में, और घुमा फिरा करके कोई भी इससे खुश नहीं है। हमारा दूसरा पॉइंट ये था कि इंस्टाग्राम एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही कमाल का सोर्स है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इतना फास्ट और इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो बस कुछ ही सेकंड्स में ये पता लगा लेता है कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, और जो आपको पसंद है उसी से रिलेटेड वो रील्स, पोस्ट और वही सब दिखाने लग जाएगा। लेकिन यहाँ तक तो बात पूरी तरह से सही लग रही है कि हम जो देखना चाहते हैं हमें वही तो दिखाया जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, वो क्या है मैं आप सभी को बताता हूँ। एक रियल केस में आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ। एक लड़की डिप्रेशन में थी, और इंस्टाग्राम ने उसे उस टाइम पर सुसाइड वाली पोस्ट रिकमेंड की, और उसके बाद में उस लड़की ने सच में सुसाइड कर लिया। और मान लो कि आपके पार्टनर के साथ में झगड़ा हो जाता है, उसके बाद में इंस्टाग्राम आपको ऐसी रील रिकमेंड करेगा जहां पर 2 पार्टनर झगड़ रहे हैं, और उस रील को देखने के बाद में आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं अपना पॉइंट कैसे सही कर सकता हूं। और जैसे ही आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां शेयर करने के लिए जाओगे, आपके झगड़े और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और हमने बात की कि इंस्टाग्राम आपको वो दिखाता है जो कि आप देखना चाहते हो, तो आप क्या देखना चाहते हो तो आपको ही पता है। क्या आप जो देखना चाहते हो वो सही चीजें हैं?
आपको भी पता है कि नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो। और 90% से भी ज़्यादा लोग अच्छी चीज़ें नहीं देखना चाहते, और इसी वजह से हमारे इंस्टाग्राम पेज पर अभी भी बहुत ही कम फॉलोअर्स है। हमारा थर्ड पॉइंट था कि इंस्टाग्राम से हमें नॉलेज मिलता है। मैं तो फालतू की रील्स नहीं देखता, मैं सिर्फ नॉलेजेबल रील्स देखता हूँ। लेकिन याद रखिए, हमारा ब्रेन इस तरीके से वायर्ड है कि ये सीखता है रिपीटेशन से। आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करते हो, तभी जाकर के आप उसे सीखते हो। तो 30-40 सेकंड की रील में आप कितना ही रिपीट कर पाओगे और कितना ही नॉलेज ले पाओगे, बल्कि कई बार आप सिर्फ 1 मिनट की रील में आधा नॉलेज ले लोगे, और हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। और रील्स होती है 30-40 सेकंड की, 1 मिनट की, तो हम एक बार में एक रील नहीं देखते, हम देखते हैं 40-50 रील। कई लोग 100-200 रील एक साथ देख लेते हैं, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन का ओवरडोज हो जाता है, और ज़्यादा नॉलेज भी बहुत ही बेकार होता है। अति सर्वत्र वर्जिएत। ज़्यादा नॉलेज क्यों बेकार होता है, आप पीके मूवी को देख सकते हैं। उसने सब जगह से नॉलेज लिया, सबकी बातें मानी, और बुरी तरह से बीच में फंस गया। और हमारा फोर्थ पॉइंट था कि इंस्टाग्राम इतना सब कुछ 1 अरब से भी ज़्यादा लोगों को बिल्कुल फ्री में दे रहा है। कितनी बड़ी बात है। इंस्टाग्राम अभी $47 बिलियन की कंपनी है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना अपने यूजर से चार्ज किए वो इतना ज्यादा पैसा कमा ले। याद रखिएगा, इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर अ प्रोडक्ट। अगर इस दुनिया में कुछ भी फ्री है तो प्रोडक्ट आप हो, और इंस्टाग्राम का प्रोडक्ट हो आप और आपकी अटेंशन। इंस्टाग्राम हर वक्त चौकन्ना रहता है कि आप किस वक्त कौन सी रील देख रहे हो, किस वक्त आप क्या बोल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, सारी चीज़ सुनता है। उसके बाद में वो सारा आपका पर्सनल डाटा, आपकी फोटो से, आपकी वीडियो से ले करके वो डाटा शेयर करता है कंपनीज को, ताकि कंपनीज उनके जो ऐड हैं उनके प्रोडक्ट के, वो आपको शो कर सके। क्योंकि आप क्या चाहते हो ये इंस्टाग्राम को पता है, इंस्टाग्राम ये बता देता है कंपनी को, तो कंपनी प्रोडक्ट शो करती है आपको, और आपको कंपनी प्रोडक्ट बेच देती है। तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट कंपनी ने बेचा, इंस्टाग्राम का क्या फ़ायदा। उसमें इंस्टाग्राम का एक कमीशन होता है, और जब ये बहुत ही बड़े लेवल पर होता है तो कमीशन का जो अमाउंट है वो अरबों में होता है। तो डायरेक्टली कंपनी ने आपको प्रोडक्ट बेचा है, लेकिन इनडायरेक्टली इंस्टाग्राम ने आपको प्रोडक्ट बेचा है और आपसे पैसे निकलवा लिए हैं। और इंस्टाग्राम रील्स को देखने वाली ज़्यादातर ऑडियंस 15 से 34 साल के बीच में ही आती है। और 2022 का अभी तो 24 आ चुका है। 22 की ये हालत थी, तो 24 की क्या हालत हो सकती है वो तो आंकड़े 24 में ही पता चलेंगे। लेकिन 22 का मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। 40% इंडियन पेरेंट्स मानते हैं कि उनके बच्चे इंस्टाग्राम रील से एडिक्टेड है, और सबसे ज़्यादा रील टीनेजर्स, बच्चे, एक युवा देखता है, और वो उस एज में देख रहा है जिस एज में उसका टाइम है करियर बनाने का। आप सभी लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने लोगों का करियर इंस्टाग्राम ने बर्बाद किया है। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि क्या आप उस दोस्त के साथ में रहोगे जो कि बहुत ही टॉक्सिक है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचता है, और अपने फायदे के लिए वो आपका कितना भी बुरा कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, और आपका वो डेली 3 से 4 घंटे टाइम वेस्ट कर रहा है। तो क्या आप ऐसे दोस्तों के साथ में रहोगे? आप 1 महीना रह लोगे, 2 महीने रह लोगे, उसके बाद में आप हाथ जोड़ लोगे कि भाई निकल जा मेरी जिंदगी से। इसी तरीके से इंस्टाग्राम भी आपका शत्रु है, उसे एक टॉक्सिक फ्रेंड की तरह समझें। इंस्टाग्राम आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, कई सारी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ झूठ दिखाया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप उसे डेली 3 से 4 घंटे देते हैं। आप अपने पेरेंट्स को कितना टाइम देते हैं? आप अपने असली जो दोस्त हैं उनको कितना टाइम देते हैं? आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं? जरा सोचिए एक बार। एक रिसर्च में ये पाया गया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जितने भी हैं, इन सभी में से इंस्टाग्राम सबसे बुरा है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। और आप सभी लोग इंस्टाग्राम का यूज़ करते हो, ये तो आपका भ्रम है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम का यूज़ नहीं करते, बल्कि इंस्टाग्राम आपका यूज़ करता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा एडिक्टिव क्यों है, इतना ज़्यादा एडिक्ट हम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम सभी एडिक्शन का मिक्सचर है। जैसे ये सिगरेट की तरह हर जगह पे अवेलेबल है, अल्कोहल की तरह सोशल गैदरिंग में और फंक्शन में एक्सेप्टेबल है, इसमें हेरोइन की जैसे किक मिलती है, सेक्सुअलिटी है, न्यूडिटी है, और यही सब चीज़ें तो इंसान को चाहिए होती है। और सभी सिगरेट को, अल्कोहल को, हेरोइन को, न्यूडिटी को, इन सभी को बुरा कहा जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम को बुरा नहीं कहा जाता। आप सड़क पर शराब पियो, आप खुले में हेरोइन का यूज करो, आपको पीटेंगे और पुलिस थाने में भेज देंगे, लेकिन आप सड़क पर इंस्टाग्राम का यूज करो, आपको कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि आपको लोग कूल समझेंगे। और किक तो इंस्टाग्राम में भी हेरोइन जैसी मिल रही है, लेकिन इंस्टाग्राम लीगल है और हेरोइन इलीगल है। और अब फाइनली सवाल यहाँ पर यह आता है कि इसका एडिक्शन हम दूर कैसे करें, कैसे इंस्टाग्राम को छोड़ें? हम एडिक्ट हो चुके हैं। देखिए, किसी भी आदत को छोड़ने का एक यूनिवर्सल लॉ है,
कि उस आदत को आप किसी आदत के साथ में रिप्लेस कर दें। यानी कि किसी भी आदत को आप छोड़ नहीं सकते, आप तो सिर्फ उस आदत को एक दूसरी आदत के साथ में रिप्लेस कर सकते हो। तो बुरी आदत को रिप्लेस कर दो अच्छी आदत से। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं पर आ जाती है कि बुरी लत लगानी नहीं पड़ती, लग जाती है, और अच्छी लत लगानी पड़ती है, लगती नहीं है। ऐसे में आप सभी को अपने मन पर कंट्रोल रखना होगा और अपने करियर के बारे में सोचना होगा कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता जहां पर मेरी ज़िंदगी के 10 से 15 साल सिर्फ इस एक एप्लीकेशन में चले जाएं। और यहाँ पर मैं बैठे बैठे ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान देना बहुत ही आसान होता है। तो क्या मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, मैं इंस्टाग्राम से बच चुका हूँ क्या? मैं भी नहीं बचा, क्योंकि मैं भी आप सभी की तरह इंसान ही हूँ। तो मैं कैसे बच सकता हूँ इस एडिक्शन से? तो मैं क्या करता हूँ, यूज़ करने के बाद में मुझे स्टोरी लगानी होती है, मुझे पोस्ट करनी होती है हमारे चैनल की, और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो वहाँ पर अगर मुझे कुछ पोस्ट करना है आप सभी को इंस्पायर करने के लिए, तो वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं इंस्टाग्राम को डिलीट कर देता हूँ। अगर इंस्टाग्राम रहेगा तो चलाएंगे, नहीं रहेगा तो कहाँ से चलाएंगे? तो काम पड़ता है तो बार बार मैं डाउनलोड करता हूँ, काम हट जाता है तो उसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम एक अलग ही लेवल का एडिक्शन बन चुका है। तो 100 की सीधी बात, अगर काम पड़ रहा है तो डाउनलोड कर लो उस टाइम पे, और जैसे ही काम खत्म हो जाए आपका, आप 5-10 मिनट एंटरटेनमेंट चलो ले भी लेते हैं, उसके बाद में उसे डिलीट कर दें और फिर उसका अगले दिन ही यूज़ करें, थोड़ा बहुत एंटरटेन होने के लिए, किसी से बात करने के लिए, जो आप करना चाहते हो उसके लिए, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद में उसे डिलीट कर दें। अगर डिलीट नहीं किया तो आपकी ये उंगलियां बार बार फड़फड़ाएगी इंस्टाग्राम को यूज़ करने के लिए कि इंस्टाग्राम कहाँ है, कहाँ है फ़ोन में इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम को ढूंढोगे, क्लिक करोगे और फिर स्क्रॉल करते रहोगे, 100-200 रील आप ऐसे ही देख लोगे। और मेरा फाइनल मैसेज, लाइफ आपकी है, चाहो तो बना लो और चाहो तो बिगाड़ दो। ये आपके ऊपर है कि सोशल मीडिया का यूज़ आपको किस तरीके से करना है। सोशल मीडिया पर आपको किसे फॉलो करना है, बेकार लोगों को, न्यूडिटी जो शो कर रही है उनको, या फिर उन लोगों को जो कि नॉलेज दे रहे हैं, जो कि इंस्पायर कर रहे हैं आप सभी को। चॉइस आप सभी के हाथ में है कि आप क्या चूज़ करते हो, और जो आप चूज़ करोगे उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिख जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आप सभी से मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।